गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 12th क्लास में हिंदी साहित्य की जो सरयू बुक है उसके अपन ने शुरू के 3 चैप्टर पढ़ लिए पदभाग के। उसके बाद आपको 4th, 5th और 6th चैप्टर 2021 के लिए एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना। उसके बाद अपना अगला चैप्टर है 7th चैप्टर मैथिली शरण गुप्त, वो आज अपन पढ़ेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त इनका परिचय अपन पहले पढ़ेंगे, फिर अपन इनका पद पढ़ेंगे जो यशोधरा नामक इनका पद्य है। ये एक संकलित अंश है। तो पढ़ते हैं अपन। लेखक है राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता श्री मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चीरगांव जो झांसी जिले में है सन 1886 में हुआ। गुप्त जी द्वितीय युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि हैं। इनके पिता सेठ रामचरण कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी प्रारंभिक कविताएं विश्वोपकारक में छपी है, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर सरस्वती में लिखना इन्होंने प्रारंभ किया और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का इन्होंने कार्य किया। गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। देश एवं मातृभूमि के प्रति गर्व तथा गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं में इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज के विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। इनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति भी तीव्र उत्साह है। वेदी युगीन आदर्शवाद, नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्क संगत व्याख्या एवं समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गूंज इनके काव्य में है। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दासता और धार्मिक संकीर्णता के विरोधी है। उन्हें भारतीय संस्कृति नव जागरण का कवि कहा जाता है। गुप्त जी खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक एवं अनुदित काव्य आदि विधाओं में लिखा है। इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथ, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। साकेत महाकाव्य ने गुप्त जी को कीर्ति के शिखर पर पहुंचाया, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में इन्होंने चित्रित किया है। अब देखिए आपका जो पाठ है, पाठ के बारे में इनका परिचय अपन पढ़ेंगे। तो पाठ है इनका प्रस्तुत संकलन गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य यशोधरा से संकलित किया गया है। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। प्रातःकाल होने पर यशोधरा को जब पता लगता है तो वह आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है। उसे इस बात का अधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए। वह कहती है कि ऐसा करके उन्होंने संभवतः हम छत्राणी नारियों को समझने में भूल कर दी है। हम छत्राणी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र भेज देती हैं, फिर वे तो जगत कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं। इस संकलन में यशोधरा की सहज नारीगत वेदना, क्षोभ, संताप के साथ साथ उसके मातृत्व एवं वात्सल्य का भी प्रभावी अंकन किया गया है। भारत की श्रेष्ठता काव्यांश गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य भारत भारती से लिया गया है। उन्होंने पराधीनता और निराशा में डूबी भारतीय जनता को जागृत होने का आह्वान किया है। यानी निराशा में डूबी क्यों? क्योंकि उस समय देश में पराधीनता और ऐसा वातावरण छाया हुआ था, तो उस पराधीनता से उभरकर देश को
आत्मज्ञान के लिए आगे आने का उन्होंने आह्वान किया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो हमारी स्वाधीनता है वो हमें हमारे बल पर ही प्राप्त होगी। अगर हम उसे बैठे बैठे उसके लिए इंतज़ार करेंगे तो स्वतः ऐसा नहीं होगा कि स्वतः आके हम तक आएगी, हमें उसके लिए प्रयत्नशील होना पड़ेगा। भारत भारतीय राष्ट्रीयता की उद्घोषक रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस रचना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने भारतवर्ष के गौरवमय अतीत का वर्णन किया है। प्राकृतिक वैभव से समृद्ध भारत भूमि ऋषिया महर्षियों की भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक वीर ऋषि मुनि दानी और चिंतकों ने जन्म लिया है। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सिरमौर है। यह वह पुण्य भूमि है जिसके निवासी समस्त विद्याओं एवं कला कौशल के प्रथम आचार्य रहे हैं। हम ऐसे महान मानवों की संतति होकर भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, यानी ऐसे महान मानवों की संतति मतलब इनकी संतानें होकर भी आज हमारी ये स्थिति है कि हम दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमारे कर्म क्षेत्र का त्याग कर दिया है, इसलिए आज हम इस दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो अब देखिए अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। यशोधरा। यशोधरा कौन थी? गौतम बुद्ध की पत्नी, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। अपन ने पढ़ा है गौतम बुद्ध के बारे में कि वो जन्म से ही वैराग्य रूप में थे, है ना। उनको मतलब गृहस्थ जीवन में इतना मतलब राजा के पुत्र होकर भी उनको राजपाट में किसी चीज़ में इनका मोह नहीं था। तो इसी से ये अलग अलग रहते थे यूँ सबसे, तब कि भाई एक साथ में रहें, इसलिए इनके पिता ने इनकी सारी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था भी महल में की, लेकिन फिर भी इनका राजकाज में मोह नहीं पड़ा। इसीलिए कि भाई इनको गृहस्थ जीवन में थोड़ा मोह हो, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह कर दिया, लेकिन फिर भी इनका मोह नहीं था। इनको बाहर जाने नहीं दिया जाता था कि ये कहीं चले जाएंगे, तो मतलब बाहर ऋषि मुनियों में इनमें इनका मन रहता था। तो एक दिन ऐसी कथा है ये अपनी सुनी हुई कि एक दिन जब ये अपने महल के ऊपर खड़े थे बाहर, मतलब जैसे अपने बालकनी होती ना ऐसे खिड़की में, तो किसी मृत व्यक्ति को लेके जाया जा रहा था। उसके पीछे बहुत सारे लोग जा रहे थे रोते हुए, विलाप करते हुए। तो इनको उसको देखकर इनका मन बहुत व्याकुल हो गया। ये हमेशा से महल में ही रहे थे, तो इनको पता नहीं था कि ये क्या है। तो इन्होंने पूछा ये क्या हुआ, ये कौन है, क्यों इसके पीछे लोग ऐसे हो रहे हैं। तो किसी ने कहा कि इसकी मृत्यु हो गई है और ये इसको शमशान भूमि ले जाया जा रहा है जलाने के लिए। तो उसको देखकर इनका मन इतना व्यथित हो गया कि इनका जीवन से मोह ही खत्म हो गया कि जब जीवन ऐसे है कि एक दिन चला जाएगा, वो तो हमारा अपना है ही नहीं, तो फिर क्यों मनुष्य इस जीवन के पीछे भागता है, ये करूं वो करूं। फिर इनके मन में ऐसे हो गया कि जीवन जो यापन है वो हम स्वयं के लिए थोड़ी करते हैं, हमें तो उस ईश्वर के लिए करना चाहिए, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। तो एक दिन ये अपने पुत्र और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर महल से चले जाते हैं। तो आज अपन उसी चैप्टर को पढ़ेंगे, इसके बारे में। यशोधरा। देखो, सिद्धि हेतु स्वामी गए। यशोधरा कह रही है सिद्धि हेतु, सिद्धि यानी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, वो कह रही है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए मेरे स्वामी घर से चले गए। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा आघात। वो कह रही है कि जो मेरे स्वामी हैं यानी गौतम बुद्ध के लिए वो कह रही है कि वो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए गए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, लेकिन वो मुझे बिना बताए चुपचाप चोरी चोरी महल से चले गए, ये बात मुझे बड़ा आघात दे रही है। सखी, वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, वे मुझसे कहकर जाते, अगर वो मुझसे ये कहकर जाते कि मुझे सिद्धियाँ प्राप्त करनी हैं, तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। तो क्या अगर वो मुझसे ये कहते कि मुझे सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, तो क्या मैं उनके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती। मतलब क्वेश्चन लगा रही है, इसका मतलब कि वो ये कह रही है तो क्या मैं कोई उस समय ये खुशी नहीं होती कि वो सिद्धि प्राप्त करने जा रहे हैं, तो क्या मैं किसी प्रकार की बाधा को उनके मार्ग में उत्पन्न करती। मुझको बहुत उन्होंने माना, वो मुझे बहुत मानते मतलब मेरी जो अपन कहते हैं मान सम्मान रखना, वो मेरी बात को बहुत मानते हैं।
फिर भी क्या पूरा पहचाना? फिर भी हमने इतना लंबा समय साथ बिताया तो क्या फिर भी वो मुझे इस प्रकार पहचान पाए कि आज वो मुझे अपनी इतनी बड़ी बात कहे बिना चले गए? क्या उन्होंने मुझे इस बात को बताने के लायक नहीं समझा? कहीं उन्होंने ये समझा कि शायद अगर वो मुझे बता देंगे तो मैं व्याकुल हो जाऊंगी और उनके मार्ग में किसी प्रकार की भावनात्मक बाधाओं को उत्पन्न करूंगी। मैंने मुख्य उसी को जाना। मेरे लिए तो उनकी बात रखना, यानी उनकी बात को पूर्ण करना, उनकी बात को सम्मान देना, यही मेरे लिए तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। जो वे मन में लाते, जो भी उनके मन में आता, उसी बात को मैं अपने रूप में प्रमुखता देती थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि ये कार्य मेरे पति ने कहा है या मेरे पति ने मुझसे बोला है। सखी वे मुझसे कहकर जाते। अब वो व्यथा व्याकुल होती हुई कह रही है बार बार कि हे सखी वो मुझसे कहकर जाते। अगर वो मुझसे कहकर जाते, स्वयं सुसज्जित करके रण में, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, मैं उनको पल भर में ही स्वयं अपने हाथों से सुसज्जित करके प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में। जो हम छत्राणी नारियां हैं, जब रण के समय आता है तो हम छत्राणी नारियां क्षण भर में अपने पतियों को सुसज्जित करके रण में भेज देती हैं। छत्र धर्म के नाते, क्षत्रिय धर्म के नाते, क्योंकि हम भी छत्राणियां हैं और हमें भी क्षत्रिय धर्म का पालन करना आता है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी वो मुझसे कहकर जाते तो आज मुझे इतना आघात नहीं पहुंचता। हुआ न वह भी भाग्य अभागा, यानी ये मेरा भाग्य इतना भी अच्छा नहीं हुआ, यानी ये मेरा भाग्य इतना अभागा हुआ कि मेरे पति मुझसे कहे बिना चले गए। किस पर विफल गर्व अब जागा, किस पर विफल, विफल यानी जो कार्य मेरा सफल नहीं हुआ, कि मैं अपने पति को इतना भी मैं उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो पाई, या वो मुझे इतना भी नहीं समझ पाए कि हम छत्राणी नारियां उन्हें उनके मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगी। लेकिन इस पर भी मेरा भाग्य है वो सफल नहीं हो पाया। जिसने अपनाया था त्यागा, जिन पति ने मुझे अपनाया था, यानी विवाह करके मैं जिनके घर में आई थी, जिन्होंने मुझे अपने मन से अपनाया था, आज उन्होंने ही मेरा त्याग कर दिया। यानी शारीरिक रूप से, यानी गृहस्थ जीवन को छोड़कर वो चले गए। इस चीज़ का उनको दुख नहीं है। वो कह रही है कि जो एक पत्नी का धर्म होता है, जो एक पति अपनी पत्नी को जिस धर्म के लिए लाता है, मतलब जो पति पत्नी का जब रिश्ता बनता है तो जो धर्म होता है, आज मैं उसी धर्म को पूर्ण नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने मुझे इस धर्म को पूर्ण करने योग्य नहीं समझा। रहे स्मरण ही आते, रहे स्मरण ही आते, आज वो मुझे पल पल स्मरण हो रहे हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी वो मुझसे कहकर जाते। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते। नैन उन्हें है निष्ठुर कहते, आज वो मेरे नेत्रों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरे नेत्र उन्हें निष्ठुर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मेरा हृदय उनको देखने के लिए व्याकुल हो रहा है और मुझे नेत्रों से वो दिखाई नहीं दे रहे, यानी मेरे वो पास नहीं है। क्योंकि ये जो यशोधरा है वो वेदना से कह रही है कि सखी मेरे नेत्र भले ही उन्हें आज निर्दयी कह दे, परंतु मेरे नेत्रों से बहते हुए आंसू हैं वो मेरे हृदय को दया से भर रहे हैं। सदैव हृदय से वे कहते, आज जो मेरे नेत्रों से बहते हुए आंसू है वो दया से भरकर हृदय वाले वो उसको कैसे सहें, क्योंकि आज मेरे नेत्रों से जो आंसू भर रहे हैं वो मेरे ये दया से युक्त हृदय उन्हें सहन नहीं कर पा रहा है। गए तरस ही खाते, वे मुझ पर तरस खाकर गए हैं, यानी तरस खाकर कहने का मतलब है कि उन्होंने मेरे को क्षत्रिय धर्म का पालन करने योग्य नहीं समझा। उन्होंने ये समझा कि जब वो मुझसे ये बात कहेंगे तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाएगा और मैं किसी प्रकार से भावनात्मक रूप से उनको उनके पथ में उनको बाधा बन जाऊंगी। इसलिए मुझे वो आज ये मुझे बता कर नहीं गए, तो इसलिए नहीं बता के गए क्योंकि उनको मुझ पर तरस आ गया। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी वो मुझसे कहकर जाते। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, अब वो कह रही है कि वो जाएं और खूब सिद्धियों को प्राप्त करें अपने सुखी मन से, दुखी न हो इस जन्म के दुख से और इस सांसारिक जीवन के दुखों से वो किसी भी प्रकार से दुखी न हो, यानी सांसारिक जीवन का जो दुख है वो किसी भी प्रकार से उनको नहीं छू पाए, वो इस सांसारिक जीवन से किसी भी प्रकार से दुखी न हो। इसलिए जो वो उनके पति है वो अपने पति के लिए कह रही हैं कि जो मेरे प्रियतम है वो चले गए सरलता से और वो उन सिद्धियों को प्राप्त कर ले, परंतु
मेरे लिए जरा भी किसी प्रकार से उनके मन में दुख नहीं आए, ना ही किसी प्रकार की व्यथा से वो विचलित हो, दुखी न हो इस जन के दुख से, और ना ही किसी प्रकार से सांसारिक जीवन के दुखों से वो दुखी हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से, और वो कह रही है कि अब मैं किस मुंह से उनको उलाहना दूं, क्योंकि जब मैं मतलब अपने लिए कह रही है कि आज मैं अब उनको किस मुख से उलाहना दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे तो आज अधिक वे बातें, उन्होंने मुझसे तो कुछ कहा ही नहीं, मतलब वो मुझसे कहकर ही नहीं गए, इसलिए मैं उन्हें किसी प्रकार की उलाहना भी नहीं दे सकती। आज अधिक वे मुझसे बातें, और वो आज अन्य, यानी मैं उनकी बहुत सम्मान करती हूँ, मेरे लिए वो बहुत ही पूजनीय हैं, लेकिन आज मेरे मन में उनके लिए बहुत ही अधिक भावनाएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब जो मेरे लिए भाव रखा कि शायद मैं उनके इस मार्ग में बाधा बन जाऊँ या मैं दुखी हो जाऊँ, इसलिए वो मुझे यह बताकर नहीं गए। लेकिन फिर भी आज वो मुझसे दूर हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके लिए बहुत भावनाएं उत्पन्न हो रही है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी वो मुझसे कहकर जाते, गए लौट भी आवेंगे। वो कह रही है कि आज वो सिद्धियों को प्राप्त करने गए हैं और सिद्धियों को प्राप्त करके वो वापस लौट आएंगे। कुछ अपूर्व, अपूर्व यानी वो कह रही है कि कुछ जो अच्छा है, कुछ और नई, मतलब कुछ अलग जो अभी उन्हें प्राप्त नहीं है वो उन्हें प्राप्त करेंगे, अनुपम लाएंगे, और मेरे लिए कुछ अनुपम ही होगा वो, क्योंकि जब मेरे पति को यश की प्राप्ति होगी, जब वो सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे और उनको यश की प्राप्ति होगी, तो उस यश के साथ मेरा भी सौभाग्य जुड़ जाएगा। इसलिए वो कह रही है कि कुछ अपूर्व और अनुपम, यानी जो आज उनके पास नहीं है वो उसे प्राप्त करके कुछ अनुपम ही लेकर आएंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, और आज जो उनके विरह में मेरे प्राण रो रहे हैं, मेरी नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, उन प्राणों को सुख की प्राप्ति होगी और मुझे उनकी प्राप्ति हो जाएगी। पर क्या गाते गाते, इसलिए वो कह रही है कि आज वो मुझसे कहकर नहीं गए, लेकिन एक दिन जब वो आएंगे तो मैं खूब यश के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ उनका अभिनंदन, इसलिए मैं पूरे उत्साह और उमंग के साथ उनका अभिनंदन नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज मेरे हृदय में उनके लिए बहुत दुख है और मैं प्रसन्नता से उनके आने के स्वागत के लिए खड़ी रहूंगी, पर उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा, इसलिए वो कह रही है कि मेरा हृदय उनके लिए तड़प रहा है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, हे सखी वो मुझसे कहकर जाते, तो आज उनके साथ इस यश की प्राप्ति मुझे भी होती। ठीक है, तो इसमें देखो एक साथ मैं आपको समझा दूँ कि इसमें क्या है। जो यशोधरा है वो उनके पति जब चले गए हैं तो वो उसके लिए अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी वो मुझसे कहकर जाते तो मैं भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करती, उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा, इसलिए आज मेरा मन उनके लिए विचलित हो रहा है। लेकिन जब वो यश को प्राप्ति करके, सिद्धियों को प्राप्त करके वापस लौटेंगे तो उनके उत्साह, उनके आने के स्वागत में मैं उत्साह और उमंग से खड़ी रहूँगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा, इसलिए मेरे मन में एक प्रकार का आघात है कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म का नहीं पालन कर पाई और अपने पति का सम्मान जो मैं अपने हाथों से करती वो भी मैं नहीं कर पाई। तो इसके आगे एक कविता और है आपकी, छोटी सी है लेकिन फिर भी भावार्थ है, इसलिए अभी तो अपन नहीं कर पाएंगे, अगले वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे, भारत की श्रेष्ठता। ठीक है, तो आप इस कविता की जो अभी अपन ने पद पढ़ा है इसकी व्याख्या करेंगे, प्रसंग सहित आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक।